गुड इवनिंग, आवाज़ जा रही है? एक बार रिप्लाई करिए। गुड इवनिंग, आवाज़ जा रही है? क्या स्क्रीन विजुअल है? स्क्रीन विजुअल है? ओके। आप लोग की क्लासेस पिछले वीक में थोड़ी सी कम हुई है। एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्तता हो गई थी, इसलिए हम क्लासेस आपकी ले नहीं पा रहे थे। बट अब से आपकी क्लासेस डेली होंगी। पिछले वीक में हमें लग रहा है 3 से 4 दिन ही क्लास हुई हैं। तो ठीक है, इस हफ्ते मैं कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी क्लासेस पिछले वाला भी कंप्लीट करा दूँ, ठीक है, जो छुट्टी है। और सारे लोग आज की क्लास देखिए। और मैं जो टास्क दिया था, आप एक बार मुझे रिप्लाई करिए, क्या वो टास्क बन पाया या नहीं बन पाया। रिप्लाई करिए, एस या नो में रिप्लाई मुझे चाहिए। अगर टास्क बन गया है तो एस, नहीं बना हो तो नो। रिप्लाई करिए। अगर टास्क बन गई है तो एस, नहीं बना है तो नो का रिप्लाई करिए मुझे। फटाफट रिप्लाई करिए। और आज की क्लास बहुत मजा होने वाली है। नो, हर्षवर्धन ने बोला है नो, आयुष ने बोला नो, मयंक तिवारी ने बोला है एस, ठीक है। और आगे सारे लोग रिप्लाई करिए, ठीक है। तो चलिए, जिसका नहीं हुआ है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। मैं एक बार मैं दिखा देना चाह रहा हूँ। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन आप सर्कल वाला, ये वाला क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे, मैं दिखाता हूँ। ये आपका एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर 4 सर्कल है। इस बॉक्स के अंदर कितनी सर्कल है? 4 सर्कल है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये 4 सर्कल है। देख रहे हो? ये 4 सर्कल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। और इसको कैसे करना है, मैं सबसे पहले अपना एक एडिटर एक मिनट, मैं एक एडिटर ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना वीएस कोड ओपन किया और ओपन करने के बाद मैं सबसे पहला फोल्डर ओपन किया। फोल्डर हमारा क्या है? बैच 6 PM। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे css7.html। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस जैसे करेंगे तो हमारा HTML का वायलर ओपन होके आएंगी। और यहाँ पे लिख दिया ड्यू क्लास, ड्यू CSS क्लास, ड्यू CSS क्लास। इतना लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पे काउंट करिए कितने ड्यू की रिक्वायरमेंट है। एक बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक ड्यू की रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इस बॉक्स को सबसे पहले बनाने के लिए एक ड्यू की रिक्वायरमेंट हो रही है। कितने ड्यू की रिक्वायरमेंट हो रही है? एक ड्यू की रिक्वायरमेंट हो रही है। और इस बॉक्स के अंदर कितने ड्यू है? तो 1 ड्यू, 2 ड्यू, 3 ड्यू, 4 ड्यू। तो एक मेन ड्यू के अंदर कितने ड्यू की यूज हो रही है? 4 ड्यू के अंदर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्यू लिया और ड्यू की आईडी दे दिया हेडर। ड्यू की आईडी क्या दे दिया? हेडर। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? स्टाइल को ओपन किया, स्टाइल को क्लोज किया और हैज हेडर कर दिया। हैज हेडर में क्या कर देंगे, ध्यान से समझिए। हैज हेडर में सबसे पहले हाइट दे दिया 400 पिक्सल, 400 ज़्यादा हो जाएगी, 300 पिक्सल कर दिया। उसके बाद विड्थ भी 300 पिक्सल कर दिया। विड्थ भी क्या कर दिया? 300 पिक्सल कर दिया। बॉर्डर कोलन 2 पिक्सल सॉलिड रेड, 2 पिक्सल सॉलिड रेड। इतना करने के बाद अब इसको मैं क्या करूँगा? इसको मैं ओपन विथ लाइव सर्वर पे रन कराऊंगा। ओपन विथ लाइव सर्वर पे जैसे कराया तो ये हमारा बॉक्स क्रिएट होके आए। 1 मिनट रुक जाओ। क्या भाई? हाँ हाँ हाँ, तो बोलना चाहिए ना हमसे। हो गया इतना? इतना लिख लो, इतना लिख लो सबसे पहले। इतना लिख लो सबसे पहले।
इतना लिख लिया। और इतना लिखने के बाद ये हमारी एक बॉक्स क्रिएट हो गई। और बॉक्स क्रिएट होने के बाद थोड़ा सा कर्व कर दीजिए ना, तो बॉर्डर माइनस रेडियस, रेडियस क्या कर दिए 5 पिक्सल कर दिए। देखो 5 पिक्सल जैसे करेंगे ना तो हमारा देखो कर्व हो गई स्क्रीन, देख रहे हो हमारी स्क्रीन कर्व हो गई। कर्व होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस ड्यू के जो इस हेडर के अंदर हमने क्या करेंगे, हम 4 ड्यू यूज करेंगे। ड्यू गुणे 4 कर दिया तो 4 ड्यू बना। और सबकी आईडी अलग अलग देंगे। आईडी इजकल टू A1 कर दीजिए, फिर सेकेंड पे आईडी दे दीजिए, आईडी इजकल टू A2 कर दीजिए, आईडी इजकल टू A3 कर दीजिए, आईडी इजकल टू A3 कर दीजिए, आईडी इजकल टू A4 कर दीजिए। हो गया इतना। क्यों ये कर रहा हूं, क्योंकि ये डिजाइनिंग बना रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये हमारा बॉक्स बन गया। उस बॉक्स के अंदर एक 4 सर्कल है, तो चारों के लिए 4 ड्यू ले लिया और अलग अलग आईडी दे दिया। यहाँ पे हैज A1 कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे हाइट दे दीजिए 50 पिक्सल। देखो ध्यान से, हाइट दे दीजिए 50 पिक्सल, विड्थ दे दीजिए 50 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दीजिए, बॉर्डर कोलन 1 पिक्सल या 2 पिक्सल कर दो तो सही रहेगा, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। और बॉर्डर माइनस रेडियस, बॉर्डर माइनस रेडियस 50%। जैसे इतना करेंगे, जैसे करेंगे तो ये हमारा बॉर्डर बन के आया, हमारा सर्कल बन के आया। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, मार्जिंग, देखो यहाँ पे मार्जिंग माइनस लेफ्ट। यहाँ पे देखिए मार्जिंग 0 पिक्सल और लेफ्ट से 20 पिक्सल दिया। तो देखोगे हमारा ये इस, देखो मार्जिंग मतलब अंदर के तरफ से ये स्पेस आ रही है, लेफ्ट 20 पिक्सल क्या हो गई, लेफ्ट हो गई। या यहाँ पे दे सकते हो 40 पिक्सल। अब देखो 40 पिक्सल आ गए। टॉप से भी वही दे दो, तो मार्जिंग माइनस टॉप से क्या कर देंगे 20 पिक्सल। अब जैसे दिए हमारा सर्कल आ गया, देख रहे हो। अब सेम इसी कोड को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, सेम यहाँ पे नीचे पास करूंगा और आईडी की वैल्यू बस चेंज कर दूंगा। सेकेंड ड्यू की आईडी क्या है, A2 है। अब A2 कर देंगे तो अब देखेंगे ना, तो हमारा ये हमारा क्या हो गई, ये नीचे बन के आ रही है, ये सर्कल नीचे बन के आ रही है। हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाले A1 में क्या कर देंगे, फ्लोट लेफ्ट लगा देंगे। और जैसे फ्लोट लेफ्ट लगाएंगे तो एक ड्यू यहाँ पे आ गई है, दिखाई नहीं दे रही है। फिर A2 में भी फ्लोट लेफ्ट लगा देंगे तो हमारा ये क्या हो गई, हमारा ये सर्कल बन गई, देख रहे हो। और भी यहाँ पे और भी कर दो, यहाँ पे लेफ्ट और भी कर दो, सेकंड वाले में 60 कर दो। इतना कर दोगे, जगह नहीं है 50 कर दो, ठीक है। अब सही लग रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, सेम काम A2 में करेंगे, अब सेम काम A3 में करेंगे। सेम यही CSS पास कर दीजिए, सेम यही CSS A3 को लिख दीजिए। A3 हो गया और A3 हमारा नीचे आया। और इसको क्या करेंगे, को थोड़ा सा इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 40 पिक्सल कर दीजिए। ये इक्वल हो गया, 40 हो गया। और मार्जिन टॉप से हम दे देंगे 80 पिक्सल, नीचे आया 90 कर दो, 90 हो गया, 90 हो गया। अब ये हमारा काम हो गया। फिर इसी को कॉपी किया, ये इसी को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे A4 में। A4 में जैसे किया हमारा ये फिट हो गया, देख रहे हो। तो हमारा ये बन गया लूडो का फर्स्ट पार्ट। इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, इसको A1 से यहाँ से लिखिए, यहाँ से लिखिए। सबसे पहले A1 लिखिए। सर A1 का कोड थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ हाँ देख लो, पहले देख लो मैं A1 का दिखा रहा हूँ। पहले 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट का सिर्फ टाइम देता हूँ, लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ।
गया इतना। अब A1 A2 लिख लिया, अब A3 और A4 लिख लीजिए, A3 और A4 लिख लीजिए। चलो A2 से दिखा देता हूँ, A2 A3 A4 लिख लो, जल्दी लिखो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी लिखो और लिखते रहो। 2 मिनट का टाइम जल्दी देता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए आप लोग। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, फटाफट लिखिए। लिख लिया, रिप्लाई करिए ना, रिप्लाई करो ना, इतना सारे लोग लिख लिए, फिर मैं आगे बताऊं। इतना सारे लोग रिप्लाई करो, क्या हो गया सर, वेट 1 मिनट, ओके ओके, लिख लो लिख लो। इधर इधर दिक्कत मत करो। हाँ, A4 लिख लो। देखो यहाँ पे A4 लिख लो। हो गया, रिप्लाई करो ना, सारे लोग रिप्लाई करो। इतना हो गया, इतना हो गया, बताओ। ओके ओके, डन। इस कोड को मैं क्या करता हूँ, आपके ग्रुप में भेज शेयर कर देता हूँ। और इसको शेयर करने का मेरा मकसद है, जो नहीं लिखे होंगे वो एक बार अपना मैच कर लेंगे और लिख लेंगे। मैं इस कोड को आपको आपके ग्रुप में भी भेज देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, ये मैंने भेज दिया, ठीक है। इतना भेजने के बाद अब देखिएगा क्या करेंगे। इतना हो गया था ना, समझ में आया ना, वो बताओ। इतना हो गया था, बताओ, रिप्लाई करो। उतना आप लोग कर ले, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अब देखिए अगला हमें क्या बनाना था। अगला तो सारे पार्ट्स बन गए। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आधे आधे करना है, इसको बीच में से आधे करना है, ठीक है। चलो ये बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, चलो ये वाला बनाता हूँ। यहाँ पे CSS 8.html, ठीक है। शिफ्ट के साथ 1 का शिफ्ट, देखो यहाँ पे
सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करो, वॉयलर ओपन करो और यहाँ पे लिख दिया ड्यू पार्ट। यहाँ पे क्या लिख दिया, ड्यू पार्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ड्यू टैग की ओपनिंग करेंगे, ड्यू टैग की क्लोजिंग करेंगे और यहाँ पे दे दिए आईडी में हेडर दे दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल ओपन किया और स्टाइल को क्लोज किया और हैज हेडर। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले हाइट दे दीजिए, हाइट दे दीजिए 300 पिक्सल, हाइट दे दीजिए 300 पिक्सल, विड्थ दे दीजिए 300 पिक्सल, हाइट दे दीजिए 300 पिक्सल, विड्थ दे दीजिए 300 पिक्सल, बॉर्डर माइनस बॉटम 3 पिक्सल सॉलिड रेड, 3 पिक्सल सॉलिड रेड। इतना हो जाने के बाद, इतना हो जाने के बाद देखो यहाँ पे, इतना हो जाने के बाद देखो, अब इतना हो जाने के बाद रुक जाओ, 1 मिनट, गलती कर दिया। 3 पिक्सल सॉलिड रेड रखा है, बॉर्डर कोलन 3 पिक्सल सॉलिड रेड रखा, तो ये हमारा बॉर्डर आ गया, देख रहे हो चारों तरफ से। इतना कर लो। इतना करने के बाद आप देखोगे ना, तो इसके अंदर एक और ड्यू लगाया गया इसको पार्टीशन करने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक ड्यू ले लिया और उस ड्यू की आईडी दे दिया header1। इस ड्यू की आईडी header1 कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हैज header1 को ओपनिंग किया और क्लोज किया और हाइट दे दिया। हाइट आपका ज़्यादा नहीं देगा, हाइट 20 पिक्सल, विड्थ दे दो, विड्थ दे दो 300 पिक्सल, विड्थ दे दो 300 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, बॉर्डर माइनस बॉटम 3 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, इतना जैसे करूँगा तो ये हमारा देख रहे हो, ये हमारा देख रहे हो आ रही है बॉर्डर। इसको थोड़ा सा टॉप से दे दो, तो मार्जिन माइनस टॉप, मार्जिन माइनस टॉप से ले लो 80 पिक्सल, 80 पिक्सल दे दो, आ गया। 120 पिक्सल कर दो, आया। तो देख रहे हो ये बन गया हमारा। इसको बना लो, सबसे पहले बना लो। शुभम, हमें बता सकते हो क्या प्रॉब्लम आ रही है? शुभम, शुभम हमें बता सकते हो तुम्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है? एक बार मैसेज किए हो तो एक बार बता दो। शुभम बोल, बताया करो तुम, है ना। जिसको डाउट हो रही है ना, कुछ नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मैसेज मुझे मत किया करो, डायरेक्ट बोलो क्लास में, हम बताएंगे।
ठीक है, भेजो आप शुभम, भेजो हमको। हो गया इतना। आ, आ, ठीक है, ठीक 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 ठीक। हाँ, शुभम आप इंसर्ट बटन एक बार प्रेस कर दो, आपका सही हो जाएगा। शुभम आप एक बार इंसर्ट बटन प्रेस कर दो, क्लिक कर दो, सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट बटन क्लिक कर दो, सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, इंसर्ट कर दो ना भाई, इंसर्ट कर दो, इंसर्ट बटन एक बार प्रेस कर दोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है। हो गया इतना। अब इतना हो जाने के बाद अब देखो शुभम, अब देखो ये हमारा बन गया आपका। और चलो डिजाइन बनाते हैं, और यहाँ पे डिजाइन बनाते हैं। चलो मैं यहाँ पे और भी डिजाइन बनाते हैं। चलो यहाँ पे एक एक हमारी ये बॉक्स हो गई। इस बॉक्स में यहाँ पे लोगो लगानी है, और यहाँ पे टेस्ट लिखनी है। यहाँ पे क्या करनी है, हेलो लिखना है, हेलो लिखना है। चलो लोगो लगानी है और यहाँ पे लिखना है। चलो देखते हैं। तो आओ, सबसे पहले एक न्यू पेज ले लिया, और न्यू पेज का नाम दे दिया, न्यू पेज का नाम हमने दे दिया क्या, CSS 9.html। ठीक है, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करो, यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करो, और यहाँ पे लिख दो डिव क्लासेस। डिव सर एक बार कोड दिखा दीजिएगा। ठीक 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 ठीक, दिखा दे रहा हूँ, लिख लो, लिख के हमें बोलना। सिद्धार्थ एक बार लिख के मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? लिख लो, पहले 1 मिनट का टाइम देता हूँ। क्या है जी? नहीं, डेटाबेस में पढ़ाना है। एक आज रात हम पढ़ा देंगे, पूरा खत्म हो जाएगा। हैं? तो तुम लोग कृष्ण मानो के का कुछ सिखा पढ़ा दिए हो तुम। हम्म, कोई बात नहीं। नहीं, कुछ बोल नहीं रहा था। स्टेटस लगा दिए। किसको? हाँ, आ जाएगा कल, लड़का तो पढ़ाएगा कल। कल पढ़ाएगा, हम रात में पढ़ाएंगे, तुम्हारा डेटाबेस कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो फिर खत्म करना है, फिर ऑफलाइन में चीज़ें समझ लेना। मैं टाइम दूंगा भरपूर आज रात में। हो गया इतना। इतना हो जाने के बाद अब देखोगे, हाँ, इतना हो जाने के बाद मैं इस कोड को भेज भी देता हूँ। इस कोड को मैं भेज देता हूँ। इस कोड को मैं क्या करता हूँ, आपको भेज भी दे रहा हूँ। इस कोड को मैं भेज भी देता नहीं।
अब देखो ये हमें करना है, जो अभी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाया ये हमें मुझे करना है। चलो आओ यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सबसे पहले CSS8 नाम की हमने न्यू फाइल बनाया था, CSS8 नाम की न्यू फाइल बनाया था। चलो एक CSS9.html, ठीक है, हमने एक न्यू फाइल बनाया था और न्यू फाइल में मैंने टाइटल दे दिया div क्लास। उसके बाद यहाँ पे div ओपन किया और div की आईडी दे दिया हेडर, div की आईडी क्या दे दिया, हेडर। और यहाँ पे क्या कर दिए, स्टाइल ओपन किया और स्टाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे हेडर, ठीक है, हेडर। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग किया और यहाँ पे कर दिया विड्थ 700 पिक्सल, विड्थ 700 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर ब्लैक, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो जैसे करेंगे तो हमारा सेंटर में चला जाएगा, 0 पिक्सल ऑटो जैसे करेंगे तो हमारा सेंटर में हो जाएगा। जैसे इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर पे किया तो ये हमारा आ गया, ठीक है। इसको और भी बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं कि इतना ही बड़ा रख सकते हो। देखो 700 किया तो 800 भी कर सकते हो। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको 150 पिक्सल कर दिया तो 150 पिक्सल, देखो, या 180 कर दिया तो ये बन गया, सही लग रहा है। थोड़ा सा कर्व स्क्रीन में कर दीजिए तो बॉर्डर माइनस रेडियस 5 पिक्सल जैसे करेंगे तो हमारा थोड़ा सा कर्व हो गया, देख रहे हो, कर्व हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा लोगो लगाना है तो लोगो लगाने के लिए सबसे पहले एक डिव ले लिया और डिव के अंदर हम क्या दे दिए, इमेज लगा दिए। डिव के अंदर क्या कर दिए, इमेज लगा दिए। और इमेज कहाँ से आ रही है, तो इमेज देखो हम क्या करेंगे, इमेज लाने के लिए सबसे पहले हमारे फोल्डर में इमेज होनी चाहिए या दूसरे फोल्डर में इमेज है तो डॉट// जैसे यूज करेंगे ना तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारी इमेज पड़ी है। तो यहाँ पे 9 to 12 में देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोगो पड़े होंगे, ऐसा नहीं है, मैं देखता हूँ लोगो पड़े हैं कि नहीं, लोगो देखता हूँ। आप लोग भी लोगो क्या करना है, लोगो मैंने ये ले लिया और लोगो लेने के बाद इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा ना तो हमारा ये लोगो आया नहीं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हटा दिया, लोगो आया नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, हम एक लोगो डाउनलोड कर लेते हैं। हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं। एक मिनट ऐसे ही रहिए। हाँ ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे आते हैं, sahiglobal.com पे। हम अपनी वेबसाइट पे आया और वेबसाइट पे आने के बाद एक लोगो, अपना जो लोगो है उसी को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे अपने लोगो को राइट साइड क्लिक करके यहाँ पे सेव इमेज एज किया। अब हम इमेज को कहाँ सेव करना है, ध्यान से समझिएगा, इमेज को कहाँ सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर का नाम क्या है, बैच 6 PM है। उसके अंदर हम अपन क्या कर दिए, बैच 6 PM के अंदर हमारा लोगो हम सेव कर दिए। हमारे लोगो देखो, लोगो हमारा सेव हो गया। और सेव होने के बाद यहाँ पे अपने VS कोड में डॉट/ लगा दिया। स्लैश लगाने के बाद यहाँ पे लोगो 1.png और आगे से स्लैश जैसे हटाऊंगा तो देखोगे हमारा ये लोगो लग गया। देखो लोगो बहुत बड़ा आ रही है, कोई बात नहीं, लोगो अगर बड़ा आ रही है तो यहाँ पे स्टाइल ओपन करिए और यहाँ पे हाइट दे दीजिए 100 पिक्सल, विड्थ दे दीजिए कितना पिक्सल, विड्थ दे दीजिए 200 पिक्सल। इतना करने के बाद देखो लोगो लग गई, देखो लोगो लग गई। लोगो को थोड़ा सा और परफेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मार्जिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्जिन माइनस लेफ्ट से क्या कर दिए 30 पिक्सल। जैसे ही इतना किए तो देखो लेफ्ट में हो गई
उसके बाद यहाँ पे टॉप से भी दे दीजिए, तो मार्जिन माइनस टॉप से हम दे दिए 20 पिक्सल। जैसे इतना दिए तो हमारा टॉप से भी हमारा लोगो सेंटर में खिल गया। देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। अब उसके बगल में टेस्ट लिखना है, तो इस ड्यू की क्लोजिंग के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, H1 ओपन किया और यहाँ पे लिख दिया शाही ग्लोबल सर्विसेज, शाही ग्लोबल ग्लोबल सर्विसेज सर्विसेज से प्राइवेट एलटीडी। इतना करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे हैज नहीं नहीं H1 टैग को कॉल किया, और कॉल करने के बाद देखते हैं कि क्या CSS इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमारा नीचे दिखाई नहीं दे रही है, तो सबसे पहले कलर कलर कोलन कलर को कलर का नाम क्या दे देंगे, वाइट दे देंगे। अब हमारा जैसे कलर वाइट आया तो शाही ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाया और मार्जिन माइनस लेफ्ट कर दिया, मार्जिन माइनस लेफ्ट कर दिया और लेफ्ट 150 पिक्सल कर दिया। 150 पिक्सल क्या है, मार्जिन लेफ्ट कितना पिक्सल किया, 150 पिक्सल किया। और भी बढ़ा दो, 180 कर दो, 180 कर दो, 180 कर दो, या 200 कर, 230 कर दो, आया। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, मार्जिन माइनस टॉप से माइनस में वैल्यू दे देंगे, माइनस में वैल्यू दे दीजिए 100 पिक्सल या 80 पिक्सल। जैसे 80 पिक्सल दिया तो आ गया, या इसको थोड़ा सा 250 पिक्सल लेफ्ट कर दो, आया। देख लो परफेक्ट बन गया। अब इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे ना तो हमारा ये रिस्पॉन्सिव भी है। देखो राइट साइड क्लिक किया और इंस्पेक्ट पे आया, और यहाँ पे देख रहे हैं मोबाइल व्यू पे आ रहे हैं। जैसे मोबाइल व्यू पे आ रहे हैं तो देख रहे हो हम यहाँ से मोबाइल डिवाइस ले लेंगे, और यहाँ मोबाइल डिवाइस में क्या ले लेंगे, आईफोन 14 प्रो मैक्स पे देखेंगे तो हमारा ये रिस्पॉन्सिव है। देख रहे हो कहीं इधर उधर नहीं जा रही है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, लिख लो पहले, इसको लिख लो पहले, इसको लिख लो पहले, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, लिख लो पहले। क्या जी जा रहे हो, हाँ सर। कहाँ जा रहे गुड हो, इवनिंग सर। जा रहे हो? सर अच्छा दोनों लोग साथ ही रहते हो क्या? यस। कितना दूर है यहाँ से? चार हैं? 4 किलोमीटर। सब तो पास ही में रहते हो। 10 रुपये। अच्छा जा। इतना लिख लिया आप लोग ने, इतना लिख लिया, रिप्लाई करो, इतना लिख लिया, इतना लिख लिया आप लोग ने, सारे लोग रिप्लाई करो, इतना लिख लिया। नो सर, लिखो जल्दी, लिखो लिख लो, लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी लिखो। ठीक है, हो गया इतना।
हो गया जितना इतना रिप्लाई करिए। हो गया? अब रिप्लाई करो, हो तो गया होगा। हर्षवर्धन लिख लिया आपने ने? ओके ओके, मैं इस कोड को भी भेज देता हूँ, मैं आपको इस कोड को ग्रुप में भी भेज देता हूँ। मैं इस कोड को भी ग्रुप में भेज देता हूँ। सर H1 को हम सेंटर में कैसे करेंगे? हाँ, टेस्ट अलायंस सेंटर कर सकते हो बच्चा, टेस्ट अलायंस सेंटर कर सकते हो। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। H1 में लिख दीजिए टेस्ट अलाइन सेंटर। अब जैसे सेंटर में करेंगे तो अब हमारा आउटपुट देखो, आई सेंटर में टेस्ट अलाइन सेंटर कर दिया, सेंटर हो गई बस। अब देखिए आपको क्या बनाना है। अब यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या बनाना, देखिए ये बनाइए अब बैठ के। वेबसाइट स्ट्रक्चर, वेबसाइट स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर डायग्राम, वेबसाइट स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना है HTML, ठीक है। ये आपको बनानी है, ये आपको बनानी है, ये आपको बना के मुझे दिखानी है। देखो ये बना के दिखानी है मुझे। मैं इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। मैं इसका ये वाला बनाऊँ, सबसे सुंदर लग रहा है ये। मैं इसका स्क्रीनशॉट देता हूँ, इसी को बनाना है आपको। मैं इसी का देता हूँ, आप इसको बना के मुझे दिखाइएगा। नहीं बनेगा मैं बताऊंगा, बट एक बार ट्राई करिएगा डी से। यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको बना के दिखाना है। देखो मैं इसको क्या करूँगा, बनाना है आपको, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको आप बैठ के बनाइए, है ना। इसको क्या